બાળકો, કેમ છો? હું ગોહિલ દેવ્યાનીબેન સેન્ટ ઝેવિયર સ્કૂલની અંદર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આપણો જે છઠ્ઠું લેસન છે કાલિદાસનો પ્રાણી પ્રેમ એની ચર્ચા કરેલી હતી. ત્યાર પછી મેં કીધું હતું કે નેક્સ્ટ લેસન 7મું જન્મભૂમિ છે, એને એકવાર તમે વાંચજો. કેટલાય વાંચેલું છે, સરસ. તો આજે આપણે સુમિત્રાનંદન પંતની બહુ સરસ એક કાવ્ય છે, જનની જન્મભૂમિ સ્વર્ગાદિ અપી ગરીયસે, એની ચર્ચા છે એ આજે આપણે કરવાના છીએ. તો પેજ નંબર 17, બધા પોતાના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર પેજ નંબર 17 ઉપર ખોલશે. સૌથી પહેલાં આપણે સુમિત્રાનંદન પંતનો પરિચય લઈ લઈએ, ત્યાર પછી કાવ્યના કહેવાનો જે ભાવાર્થ છે, सारांश है, इन्हें समझिए. प्रस्तुत कविता में कवि ने हमारी जन्मभूमि भारत की महत्ता का वर्णन किया है. सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ है और निधन 1977 में. कई सारे पुरस्कार है वह भी उसे मिले हैं. उसकी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई है और अल्मोड़ा के गांव में हुई है. वाराणसी में उसके कई सारे प्रयाग किए हैं. कई सारे पद्म विभूषण भी उसे मिले हैं और युगांत युगवाणी उनका अच्छा काव्य संग्रह है, कहानी लेखन है, नाटक है, यह सब भी उसने अपने उपन्यास में भी दर्ज किए हैं. और मैंने कहा कि जन्मभूमि काव्य में जन्मभूमि का महत्व हमें यहाँ बताया है. प्रकृति का गौरव जो होता है वह भी यहाँ दिखाई देता है. वैभवशाली इतिहास, प्रकृति, महापुरुषों का वर्णन भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है. तो गौरव, पर्वतराज, हिमालय, गंगा, यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, राम, लक्ष्मण, श्री कृष्ण और महापुरुषों, सीता, सावित्री, अहल्या जैसी महान नारियों, ध्यान, ज्ञान, मंत्र, वसुदेव कुटुंबकम की भावना है वह हमें इस काव्य में देखने को मिलती है. तो हम देखते हैं कि इस काव्य का भावार्थ क्या है. तो सबका ध्यान पाठ्यपुस्तक में. जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी जो स्वर्गादि चिरह गरीयसी, यानी कवि हमारी जन्मभूमि भारत का गुणगान करते हुए कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि भारत माता स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है. स्वर्ग से भी अधिक कोई श्रेष्ठ हो तो वह हमारी जन्मभूमि है, क्योंकि पृथ्वी हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है और आकाश हमारे पिता है. ऐसा हम शास्त्रों में सुनते हैं और कहते भी हैं कि माता पिता का छत्र जिसे मिलता हो वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति होता है. तो ईश्वर की देन की वजह से हमें धरती और आकाश दोनों मिले हैं, तो सबसे श्रेष्ठ है. आगे, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ग धरा हस्ती चीर श्यामल. हमारी जन्मभूमि का मस्तक हिमालय है, क्योंकि वह हमारा सबसे ऊंचा पर्वत है और श्रेष्ठ पर्वत है जो देश का गौरव बढ़ा रहा है. ज्योति ग्रंथि गंगा यमुना जल वह जन जन के हृदय में बसी. हमारी देश की सुनहरी धरती पर हम देखते हैं कि निरंतर पुलकित और प्रफुल्लित निरंतर नदी है वह बहती रहती है. कौन सी? तो कि हमारी मातृभूमि गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ निर्मल निश्चल है, वह निरंतर बहती रहती है. ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई है. ऐसा कहा जाता है कि आप देखते हैं कि कितने सारे लोग हैं ऐसा कहते हैं कि व्यक्ति जितने पाप करता है गंगा में एक बार नहाने से उसके सारे पाप धुल जाते हैं. तो ऐसी पवित्र नदियाँ हैं वह भारत देश में है. वैसे तो कई सारी नदियाँ हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, रेवा, नर्मदा,
पंजाब की 5 नदियाँ, कई सारी ऐसी नदियाँ हैं जो हमारे संस्कृति में उसका उल्लेख है। और ये सारी नदियाँ हैं वह व्यक्ति को शुद्ध और पवित्र करती है। हिमालय जैसा पर्वत है, गंगा जैसी नदी है, तो दरेक के जन जन के हृदय में ये बात है, ये बसी है। ये नदियाँ हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में बसी हुई। आप देखते हैं नर्मदा, भेड़ा घाट है, अमरकंटक से निकलती है, शिवलिंग आकार में उसकी प्रदक्षिणा होती है। आप कभी देखना, उसकी यात्रा करना तो पहले बहुत कठिन था, अब तो आसान है। 6 महीने या 3 महीने में भी हो जाती है। पहला तो 13 મહિના અને 13 દિવસ જેટલીની યાત્રા છે એ થતી શિવલિંગ આકારથી જવાનું, શિવલિંગ આકારથી પૂર્ણ થાય। નદીના કિનારે કિનારે ચાલવાનું, સાથે કાંઈ લઈ જવાનું નહીં, જે ત્યાં મળે એ ખાવાનું। અઘરી હતી પણ હવે ઘણું બધું સહેલું છે। પણ હજી પણ તમે જુઓ, નર્મદાનું રૌદ્ર રૂપ જુઓ, ભેડાઘાટ જુઓ, પ્રકૃતિનું જાણે કે સ્વર્ગ કરતાં પણ વિશેષ આનંદ છે કે તમને ત્યાં જોવા મળે છે। આગળ, जिसमें राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूलि पुनीता। आगे कवि कहते हैं कि हमारी भारत भूमि, भारत यह भूमि है जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उसके भ्राता लक्ष्मण और सीता माता के चरणों की धूलि से पवित्र है। क्योंकि श्री राम ने अपने जीवन काल में जो वनवास बिताया है और उस वनवास के दौरान अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के साथ वह वन घूमे हैं। और इसी दौरान उसके जो चरण रज है वह इस धरती पर है, वो दिखाई देते हैं। जहाँ कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में बंसी। कहते हैं कि इस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बंसी की धुन से जन जन के हृदय पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना करे लोगों का ज्ञान का उपदेश दिया है। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान है सबको दिया है। 18 दिन तक युद्ध चलता है और 18 दिन तक उसने अर्जुन को उपदेश दिया था और 750 श्लोकों में वह भगवत गीता है, उनका सारांश उसमें लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने महान पुरुष है। ईश्वर ने स्वयं अपने अवतार लेकर इस भारत भूमि को उसने पवित्र किया है। श्री कृष्ण ने अपने बचपन के गोकुल, मथुरा, वृंदावन, यहाँ रहकर द्वारका, मथुरा, यह सब जगह में उसने अपने जीवन काल है वह बिताए हैं। कई सारी अनगिनत लीलाएँ उसने की है और हम सब उनके भागीदार हैं। आप देख सकते हैं सोमनाथ, वेरावल, भालका तीर्थ, यहाँ पर श्री कृष्ण का अंतिम समय बीता है। तो यह सब पवित्र भूमि है जहाँ पर आज भी अमर प्राणों की तरह उसकी यादें हैं, हम देख सकते हैं। तो ऐसा उपदेश है, देखा है, भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचना है वह भी हमारे मन को देखने को मिलती है। आगे, सावित्री राधा सी नारी, उतरी आभा देही प्यारी। हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारियाँ हुई है जो अपने पति के प्राण को भी स्वर्ग से भी ला सकते हैं, यमराज के मुख से भी अपने पति के प्राण को ला सकते हैं। राधा ने निश्चल प्रेम किया है कृष्ण से। तो ऐसी नारियाँ हैं आज भी हमारे भारत देश में देखने को मिलते हैं, जिसकी आभा से मानवी जाति आलोकित है। जिसकी आभा यानी प्रकाश, प्रकाश से लोग हैं आज भी उसको याद कर कर, उनके उदाहरण देकर लोगों को समझाते हैं। शीला बनी तापस सुकुमारी, जड़ता बनी चेतना सरसी। सुकुमारी नारी तपस्विनी अहल्या साफ व शीला बन गई है। अपने पति के
श्राप से वह शिला बन जाती है। पर रामावतार में राम ने पत्थर को छूकर उसमें से अहल्या को तारा है, तो पत्थर बन गई। जीती जागती नारी चेतन से जड़ अर्थात निष्प्राण हो गई। ऐसे ऋषि मुनि है जो श्राप की वजह से एक जीती जागती नारी है, वह पत्थर बनकर कई सालों तक पड़ी रहती है और राम है उसका उद्धार करते हैं और उस पत्थर में से उस अहल्या को जीवित करते हैं। तो आप देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं और खास करके राम ने तो जब 14 वर्ष तक वन में घूमे हैं, तब इतने कई अनगिनत राक्षस हैं, उन सबको उद्धार किया है, उन सबको अपने श्रापों से मुक्त किया है। वैसे ही श्री कृष्ण ने भी अपनी बालावस्था में भी कई सारे राक्षसों जैसे पूतनामासी है, अजगर है, बकासुर है, ऐसे कई राक्षस है, उनका उद्धार भी किया है। तो हम देख सकते हैं कि जड़ पदार्थ होने के से उसमें भी चेतन प्राण है वह उसमें रखे हैं। शांति निकेतन जहाँ तपोवन ध्यानावस्थी हो ऋषि मुनिगण। हमारी जन्मभूमि की महिमा निराली है। यहाँ पर ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों तक तप किया है और आज भी हम देखते हैं जूनागढ़, गिरनार, तलेटी में ऐसे कितने अनगिनत साधु संत हैं जो हजारों वर्षों तक वहाँ पर रहकर तप करते हैं। तो यह ऐसी भूमि है, हिमालय पर भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, वह भी हमें देखने को मिलती है। शांति निकेतन जैसा तपोवन है, यहाँ ज्ञानी ऋषि मुनि ध्यान मग्न होकर ज्ञान रूपी नभमंडल में विचरण करते हैं, यानी कुछ खोते हैं, कुछ पाते हैं। चिद नभ से करते हैं विचरण जहाँ सत्य की किरण बसी हो। चित नभ से यानी अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से देह को छोड़कर आत्मा से वह ब्रह्म में विचरण करते हैं और हमारे देश में सत्य प्रकाश से अलौकिक यानी सत्य है उसको प्रकाशित करते हैं, सत्य के बोलबाला करते हैं। आगे अंत में, आज युद्ध झरझर जगजीवन पुनः करेगा मंत्रोच्चारण। कवि कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोग का जीवन युद्ध की विभीषिका से त्रस्त हो जर्जर हो चुका है। आज सब लोग हैं लड़ झगड़ रहे हैं, किसी में भाईचारा नहीं है, किसी में छोड़ने की बात है नहीं है। सब जगह चारों ओर हम देखते हैं तो लोगों में ले लेने की बात है, एक दूसरे को गिराने की बात है, वह निरंतर हमें देखने को मिलती है। हमारे देश मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज भी मंत्रोच्चार के समूचे विश्व में शांति का प्रचार करता है। आज भी हम मिट्टी के छोटे से टुकड़े के लिए भारत पाकिस्तान का युद्ध निरंतर हम देखते रहते हैं। तो यह सब क्या है? यह जगजीवन का युद्ध है जो जर्जरित हो चुका है। आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी में भाईचारा नहीं, ये मेरा है ये तेरा है, इसी में अपना जीवन है वे व्यतीत करते हैं। आगे, यह वसुधैव बना कुटुंबकम, उसके मुख पर ज्योति नवल सी। यह पृथ्वी है, रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने की विश्व परिवार की भावना का प्रचार बन गया है। 8वीं कक्षा में पहला काव्य आता है, पाठ्य पुस्तक में आप पढ़ना। उसमें छोटे से बच्चे हैं, बहुत अच्छी सी प्रार्थना करते हैं कि यह सब तेरा है, इसमें कुछ भी मेरा नहीं है, और यह सब पाकर हम क्या करेंगे। बहुत अच्छी है, मैं आपको उसकी 2-3 लाइन है वह बताती हूँ कि तेरी है ज़मीं तेरा आसमां,
तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर। सभी का है तू, सभी है तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। હે ઈશ્વર, આ બધું તારું જ છે, તે જ આપેલું છે, તું ફક્ત અમારી ઉપર બખ્શિશ યાनी મહેરબાની कर। तेरी मर्जी से ए मालिक हम इस जीवन में आए हैं। હે ઈશ્વર, તારી કૃપાથી તો અહીંયા જન્મ થયો છે અને તારી જ કૃપાથી અહીંયાથી માણસ દુનિયાથી જશે। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म और जा पाए हैं। હે ઈશ્વર, તારી કૃપાથી જ અમે આ जिस्म છે, आ जा एटले प्राण अमे मेळव्या छे। तू अपनी नज़र हम पर रखना। हे ईश्वर, तू कायम माटे तारी जे नज़र छे ए अमारी ऊपर राखीश। किस हाल में है ये खबर रखना। हम किस हाल में है, क्या करते हैं, हमसे कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना। बस तू हम पर इतना ध्यान रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। तू चाहता है तो हमें रख सकता है, अगर तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। हे ईश्वर, तेरी इस धरती पर आज हम सब मानव लाचार हैं। तेरे आगे हम सर झुकाकर खड़े हैं। तू चाहे तो हमें यहाँ से अपने जीवन का उद्धार करा सकता है और तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। वो सबसे बड़े ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। हे ईश्वर, तू तो सौथी वधारे ताकतवाळो छे अने जो तू ज चाहतो होय तो आफत एटले मुश्केली, गमे एटली मुश्केली होय तो पण तू एने पार करावी शके छे। એટલે आप देख सकते हैं कि ये सारी भूमि है वसुदेव कुटुंबकम जैसी है, पर सबसे अधिक हमें ईश्वर है, उसका सहारा है, उसकी बिना हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अंत में कहते हैं कि पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग को मिलजुल कर ही रहना चाहिए और विश्व परिवार की भावना का प्रचार बना रहना चाहिए। उसके मुख पर एक नई चमक होनी चाहिए। कवि कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमि भारतवर्ष स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। अंत में कहना चाहते हैं कि हमारी जो जन्मभूमि है वह गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियों से जल से गूंथी है। इसका मस्तक हिमालय है। हमारे देश की धरती हमेशा प्रफुल्लित रहती है। हमारी जन्मभूमि में राम, लक्ष्मण, सीता के चरणों की धूल है वह पड़ी है। श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश भी यहाँ पर दिया है। ऐसा कहा जाता है कि इस जन्मभूमि में सीता, सावित्री, राधा, अहल्या जैसी महान नारियाँ हैं। उसने भी इस धरती पर रहकर पापों का बोझ है उसको कम किया है। हमारी जन्मभूमि ऋषि मुनियों की ज्ञानी से यह देश है, वह ध्यानावस्था से ज्ञान प्रकाशित करता है। शांति निकेतन तपोवन में भी ऋषि मुनियों ने तपस्या की है और इस नवमंडल को उसने प्रकाशित किया है। यह समूचे विश्व पर युद्ध की जो छाया मंडरा रहेगी। इसी स्थिति में हमारा देश ने अपने मंत्रोच्चार से विश्व की शांति को वसुदेव कुटुंब का उपदेश है वह भी उसने दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस काव्य के अंदर जो कहने का तात्पर्य है वह यही है कि जो जिसका गौरव भाल हिमालय है, गौरव यानी कपाल, भाल का अर्थ क्या होता है, कपाल। तो मनुष्य के शरीर में उसका भाल यानी कपाल सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में कपाल ना हो तो, भाल ना हो तो हमारा शरीर कैसे दिखेगा। तो उसी तरह इस संसार में हमारा मस्तक है वह हमारा हिमालय है और सबसे बड़ा ऊंचा पहाड़ है जिससे हमारा सर ऊंचा होता है और हम हिमालय हमारा गौरव है। उसके बाद की एक पंक्ति है, जड़ता बनी चेतना सरसी, यानी ऋषि मुनियों ने अहल्या, तपस्वी ऋषि गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहल्या को श्राप दिया और श्राप की वजह से वह शिला यानी पत्थर बन गई और जीती जागती नारी चेतना जड़ बन जाती है और वर्षों बाद राम के चरण स्पर्श से वह चेतनावस्था में
फिर वापस आती है और अहल्या बन जाती है। तो ऐसी भावना है वह देखने को मिलती है। वसुधैव बना कुटुम्बकम, यह आपका इसका आश्रय स्पष्ट करना होता है। तो इसका अर्थ यह है कि चारों ओर युद्ध का माहौल है। आप देख सकते हैं, अभी आपको ऐसा ही मालूम होगा कि भारत पाकिस्तान है, चीन है, ये सब लोग आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। એટલે चारों ओर हम देखते हैं कि युद्ध का ही माहौल है। पर भारत मानव जाति को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए मंत्रोच्चार के द्वारा विश्व शांति का प्रचार करते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले सभी लोग को मिलजुल कर एक साथ अच्छे विचार है उसको प्रकट करते हैं। तो हम देखते हैं कि सत्य अहिंसा हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी के आदर्श सिद्धांत थे और उसने अपने सिद्धांत के वजह से ही हम सब में, विश्व में, देश में शांति भंग न हो उसका निरंतर प्रयास किया है। और आज भी हम उस शांति को कायम रखने की बात है वह करते हैं। भारत की शांति सेना राष्ट्र संघ के तत्वाधान से बनी है और उसको स्थापित करती भी है। शांति स्थापित करने से सदा ही कारण भारत विश्व शांति दूत भी कहा गया है। तो हम देखते हैं कि ऐसा कहते हैं, गांधी जी ऐसा कहते हैं कि हमें कोई एक तमाचा मारे तो हमें उसे वो अपना दूसरा गाल देना चाहिए, क्योंकि हिंसा में गांधी जी कभी नहीं मानते थे। अहिंसा ही उसका एक मूल एक शस्त्र है। तो इसी शस्त्र के साथ भारत के जो महान पुरुषों हैं, शांति, सत्य, अहिंसा का प्रचार करने वाले हैं, और गौतम बुद्ध है, महावीर है, महात्मा गांधी है, यह कई सारे अनगिनत ऐसे ऋषि मुनियों हैं जिसों भारत में यह बात है स्थापित की है। तो अंत में कहते हैं कि यह जो काव्य है उसमें अपनी परंपरा के साथ साथ जन्मभूमि को स्वर्ग से भी श्रेष्ठ बताया गया है। अंत में स्वाध्याय। तो होमवर्क में आपको पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा और चौथा यह करना है। भाव स्पष्ट कीजिए। मैंने आपको तीनों पंक्तियाँ अभी फिर से समझाई है, भावार्थ किया है, और समानार्थी शब्द दीजिए। आपके टिप्पण में उसके शब्द हैं वह लिखे हुए हैं, होमवर्क में भी करने हैं, और जो फेयरबुक बनाई है उसको भी आपको अंकित करना है। इसके बाद का हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारा 8वां पाठ है, सुधा मूर्ति संकलित है, आपको यह पढ़ना है और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।